आप सब यहाँ क्यों हो? Because all of you are blissful, beautiful souls. Only such souls attend such sessions. So, मैं गीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सबका इस रेकी ऊर्जा सेंटर में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। After Reiki initiation, after this spiritual initiation, we all become a Reiki family. हम कनेक्टेड हो जाते हैं। वैसे हम सारे ही कनेक्टेड हैं, ग्रॉस लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे। ऑन ग्रॉस लेवल, फिजिकल लेवल, वी आर कनेक्टेड थ्रू विजिट्स। हम एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं थ्रू गिव एंड टेक। हम एक दूसरे के यहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन, स्वीट्स भेजते हैं और पाते भी हैं। पहले तो बड़ा अच्छा एक रिवाज होता था, अभी भी कई गाँव में है ऐसा कि जब भी हमारे घरों में साग, कड़ी, अचार या पिनिया आदि बनती हैं तो 4 घरों में ज़रूर बांटी जाती है ना। These days we are also connected online through WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. मैं तो ये कहती हूँ कि मोबाइल अगर हमारा थर्ड हैंड बन ही गया है तो क्यों नहीं इससे पॉजिटिव यूजेस लिए जाएं। कोरोना टाइम्स में तो बहुत हेल्पफुल रहा, जहाँ हम फिजिकल नहीं मिल पाते थे, वर्चुअली मिल सकते थे। On spiritual level, we all come from one source. उस एक परम पिता परमेश्वर या जगत जननी या जगत अम्बे के बच्चे हैं। जिस दिन इसकी पूरी तरह से अवेयरनेस हो जाएगी तो उस दिन इस संसार में पनप रहे हेट्रेड, एनिवे, अग्रेसिव, फाइट्स, नफरत, जलन सब खत्म हो जाएंगे। सबका विसर्जन हो जाएगा, सब विदा हो जाएंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। सो वी ऑल आर कनेक्टेड इनसाइड और आउटसाइड। हम सबको पता है कि रेकी क्या है, जिसे हमारे वेद, पुराण, पुराने शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा का नाम दिया गया है। स्पर्श चिकित्सा के नाम से इसका वर्णन आता है। हर फील्ड में R&D चलती है, ऐसे ही रेकी में भी R&D चलती रहती है। हमने रेकी का एक बहुत बड़ा फीचर सुना है कि हील अदर्स एंड गेट हील्ड। पर रेकी जैसे जैसे इवॉल्व हुई तो डिफरेंट प्रोमिनेंट मास्टर्स ने क्या पाया, हील अदर्स एंड गेट हार्म्ड और हर्ट। I was totally shocked and surprised जब मैंने ये एक वेरी फेमस और प्रोमिनेंट रेकी मास्टर से ये सुना कि हील अदर्स एंड गेट हार्म्ड एंड हर्ट, हाउ कैन इट हैपन। रेकी का एक और फीचर है कि डोंट थ्रो रेकी अवे, यस, गिव ओनली टू योर फैमिली मेम्बर्स। It is for you and your family members only, whether they are living with you or somewhere else. Reiki is a very powerful healing ऊर्जा, बहुत बड़ी उपचारक ऊर्जा है, but it is meant for you and your family members only. जब हम रेकी देते हैं या लेते हैं तो एक कर्म कर रहे होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमें एक कर्म फल तो मिलना ही मिलना है। हर कर्म का एक फल होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन और रिजल्ट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। देखने और सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर है नहीं। गीता की एक लाइन, कर्म कर फल की इच्छा मत रख, पर नियर अबाउट 1 लाख बुक्स लिखी गई होंगी
with different views and meaning. भगवान ने ये कहीं भी नहीं कहा कि कर्म का फल नहीं मिलता, पर मिलता है अपने समय पे। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं भी समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। तुम कर्म करते जाओ, किस्मत लिखते जाओ। अकॉर्डिंगली सूनर और लेटर देर सवेर फल लेते जाओ। कई तरह के कर्म करते हैं, बहुत से कर्म का वर्णन आता है हमारे ग्रंथों में। कर्म, अकर्म, विकर्म, काम्य कर्म, निष्काम, निष्पाप, निस्वार्थ भाव से प्राप्त, संचित और क्रियामान कर्म, अलग अलग तरह से कर्म और कर्म फल का वर्णन हमारे ग्रंथों में आता है। कर्म का सिद्धांत, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत बहुत गहन और गहरा है। ये बहुत गूढ़ है जो मूढ़मति से ऊपर है। इन कर्म फल पर हमारे मन, आचार, विचार, व्यवहार, हमारे रहने सहने का प्रभाव पड़ता है। आपने कितना हार्डवर्क करा, कितना समय दिया, फिर उसके बाद आपका एक कर्म कुंड खुलने लगता है, तो क्या होता है कि आपके पॉजिटिव एफर्ट्स, पॉजिटिव इमोशंस सब जब एक सबका कलर लेके एक कर्म जो है हैपनिंग इंसिडेंट्स के रूप में आपको एक कर्म फल मिलता है। आप एक डॉक्टर हैं, डायग्नोज करते हैं, दवाई देते हैं और पैसे लेते हैं, काम खत्म। आपने अच्छा कर्म किया, इसका फल प्रेजेंट में मिलेगा, फ्यूचर टाइम्स में मिलेगा या फ्यूचर लाइफ में, या कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। आपने पैसे भी लिए, आपको नेम फेम भी मिलता है, क्या कर्म फल बराबर हो गया? पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया, अगर नहीं हुआ तो उसका क्या कर्म फल है? ना डॉक्टर को पता है, ना रोगी को। एक बच्चा सीढ़ियों से गिरने वाला है, आपने बचाया, अच्छा कर्म किया, पर फल किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी मिलेगा, अब मिलेगा, आफ्टर डेज, नियर फ्यूचर में, फार फ्यूचर में या फ्यूचर लाइफ में मिलेगा, कुछ पता नहीं। एक बच्चा गिरने वाला था, उसको आपने उसका जीवन बचाया, फल कब, कहाँ, कैसे, कब मिलेगा, कुछ पता नहीं। मैंने किसी की जान ले ली, किसी का मर्डर किया, कर्म फल यहाँ तो उसी दिन मिल जाएगा, पिटाई हो जाएगी लोगों द्वारा, जेल में डाल दिया जाएगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा, फिर मुझे पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बाद ग्रंथों के अकॉर्डिंगली मुझे नरक भी भोगना होता है, यहाँ तक कि मेरा ये कर्म मेरे अगले जीवन को भी, जो नेक्स्ट लाइफ को भी प्रभावित करता है। हर कर्म का एक फल ज़रूर होता है, जो डिज़ॉल्व भी हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है। पेड़ लगाते हैं, बड़ा अच्छा कृत्य करा, अच्छा कर्म करा, कई सालों बाद वो पेड़ बड़ा होता है और हमें फल देता है। कई सालों बाद वो पेड़ फल देता है, पर वही फल जब हम खाते हैं तो उसका फल हमें इमीडिएटली मिल जाता है। हमें पता लगता है उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है या बिटर है, और एकदम से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सो एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, आइदर सेम और ऑपोजिट, कि हम फिजिकल लेवल, अर्थली लेवल, वर्ल्डली लेवल, ग्रॉस लेवल पर बहुत कर्म करते हैं, पर कर्म फल जो है वो अति दुर्गम और सूक्ष्म विषय है। ऋषियों ने वेद पुराणों में कर्म फल के सिद्धांत स्थापित करने के प्रयास किए हैं, फिर भी जिज्ञासु जनों की शंकाओं का समाधान तुरंत नहीं हो सकता। जीव अल्पज्ञ है, केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है, पर ईश्वर ने भी केवल सिद्धांत दिया कि जीवात्मा मन, वाणी, शरीर से जो चेष्टा करता है वह कर्म है। जो सुख दुख जन्म मृत्यु भोगता है वह कर्म फल है।
सो फिजिकल लेवल, ग्रॉस लेवल पर बहुत से कर्म करते हैं जिनके कर्म फल की चाल से हम बिल्कुल अनजान और अजनबी हैं। उसके लिए कोई मेजरिंग टूल नहीं है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे जो कर्म होते हैं उनका क्या? जब हम रेकी में कर्म करते हैं अर्थात रेकी हीलिंग करते हैं तो वह अर्थली लेवल, फिजिकल लेवल या ग्रॉस लेवल पर नहीं होता वो कर्म। उसके बियॉन्ड सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक सतह अर्थात सोल लेवल पे होते हैं। हम एक सोल का दूसरी सोल के साथ कनेक्शन बनाते हैं। हीलर की आत्मा और हीली की आत्मा का कनेक्शन बनता है। हीलर हीलिंग एनर्जी देने के लिए सिर्फ अपनी आत्मा को ही नहीं खोलता बल्कि सामने वाले की आत्मा को भी खोलता है। हीलिंग एनर्जी लेने के लिए हीलर और हीलिंग दोनों का सोल लेवल पर कनेक्शन बनता है। दोनों की आत्मा का एक्सपोजर होता है। जैसा हमने देखा कि भौतिक स्तर पर किए जाने वाले कर्म के कर्म फल अभी तक अनजान और अनभिज्ञ है, तो आत्मिक स्तर तो और भी गहरा, गूढ़, डीप, इन्फिनिट और टाइमलेस होगा। उसके बारे हम कैसे जानकारी रख सकते हैं? और कोई जान भी नहीं सकता, ना ही जान पाएगा। इन रेकी इट इज सेड वी डोंट पास आवर नेगेटिविटीज व्हेन वी गिव रेकी। क्या कोई जानता है कि ये 100% ट्रू है दैट यू डोंट पास योर नेगेटिविटीज? क्या कोई मापदंड है? क्या कोई यार्ड स्टिक है या मेजरिंग टूल है? ए बिग नो। क्या कोई क्राइटेरिया या ग्रेड है? रेकी लेते या देते समय आपके अंदर नेगेटिव भावना, आनंद फानंद तो ज़रूर आती होगी, तो उसकी एनर्जी का क्या? मेरे सामने ही नहीं, बहुत से मास्टर जो रेकी धुरंधर हुए हैं उनके सामने कई एग्जाम्पल्स आई हैं कि मैंने सो एंड सो पर्सन को 21 डेज हीलिंग करी, उसका पेट तो बिल्कुल ठीक हो गया, पर मेरे पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल बहुत आती रही है, मेरे पास आती रही है। मैंने 21 डेज तक उसके फेस के पिंपल्स दूर कर दिए, पर अब मेरे फेस पर एक आध ज़रूर निकल आता है। मैंने सो एंड सो पर्सन के डिप्रेशन के लिए साइज ऑफ द ब्रेन पे रेकी करी फॉर 21 डेज, तब से मुझे रात को बहुत बुरे सपने आने शुरू हो गए। देखिए, सही मास्टर तो वही है जो सही रास्ता दिखाए। इसलिए अब कहा जाने लगा है कि डोंट गिव रेकी टू अदर्स। रेकी एक बहुत शक्तिशाली डिवाइन पावर है, पर ये शक्ति इसलिए अब कहा जाने लगा है कि डोंट गिव रेकी टू अदर्स। रेकी एक बहुत शक्तिशाली डिवाइन पावर है, पर यह शक्ति सिर्फ आपके लिए है और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए है। कुछ कट्टर मॉडर्न रेकी मास्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि रेकी सिर्फ आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने रेकी करी एंड यू हैव सम प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट, तो ज़रूर मुझे एग्जांपल्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर एग्जांपल्स दें कि किसी को रेकी देते वक्त आपको सेम या अदर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। When we finish giving रेकी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? We do कैंची कट और सीजर कट, then scratch our both hands to clean the negativity that we took by chance by reciprocate action of eating non-vegetarian action। जब हम सीजर कट करते हैं और अपने हाथ स्क्रैच करते हैं, तो क्या कोई मापदंड है जो हमें बताए कि यस, आपका सोल टू सोल कनेक्शन 100% कट हो गया है?
और हैंड्स और आपके हैंड्स जो आप स्क्रैच करते हो वो 100% नेगेटिविटी से फ्री हैं। जब हम किसी का ऑरा स्क्रैच करते हैं टू क्लीन दैट ऑरा और उस नेगेटिव एनर्जी को नमक वाले पानी में गिराते हैं या एक वायलेट आग को स्ट्रांगली विजुलाइज करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को उसमें ख़त्म करते हैं, क्या कोई मापदंड है कि वह पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? हम कहते हैं कि ऑरा साफ करते वक्त खाने पीने की चीज़ें या बच्चे का पास होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि थोड़ी ना थोड़ी नेगेटिव एनर्जी किसी ना किसी रूप में वातावरण में रह सकती है। सो ऑरा क्लीन, सीजर कट, नमक का पानी, वायलेट फायर कितने सक्षम हैं हम कुछ नहीं कह सकते। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने 21 डेज किसी को रेकी दी, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करा, वह आपका थैंकफुल भी हो सकता है, थैंकलेस भी हो सकता है, सेटिस्फाइड भी हो सकता है, डिससेटिस्फाइड भी हो सकता है, प्लीज भी हो सकता है, डिसप्लीज भी हो सकता है। कैसे? मान लो हमारे कर्म फल वो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लॉकेजेस के रूप में हमारे ऑरा, आभामंडल, स्पिरिचुअल बॉडी या गोल्डन बुक जो है, किस्मत जो है, उसमें स्थापित है। जब भी हम किसी पर्सन की हीलिंग करते हैं तो एक नकारात्मक ब्लॉकेज को दूर करते हैं। जब वो एक ब्लॉक दूर करते हैं तो उसी समय इमीडिएटली दूसरा ब्लॉक जो है उसकी जगह ले जाता है, ले लेता है। तो वह ब्लॉक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज वो नेगेटिव ब्लॉक है जो ऑरा से फिल्टर डाउन होकर उसके जीवन में या शरीर में स्थापित होता है तो वह व्यक्ति तो और भी दुखी हो जाएगा। क्या सचमुच आपने भला करा? दूसरा ब्लॉक जो उसकी लाइफ में या उसके शरीर पे जो गिरा वह पहले से भी बड़ा और भारी हो सकता है। ये प्रॉब्लम डॉक्टर मिकायू सही के भी सामने आई जब उन्होंने कहा कि ये लोग परमानेंट हील क्यों नहीं हो पाते, क्यों प्रॉब्लम उनकी लाइफ में मुड़ मुड़ के दोबारा आती है, क्यों शरीर से ये प्रॉब्लम जो है परमानेंटली बाहर क्यों नहीं जाती, मैं उनके चेहरे दोबारा दोबारा क्यों देखता हूँ। जब कोई पर्सन आपके सामने हीलिंग के लिए आता है, क्यों आता है वो? बिकॉज हिज और हर सोल इज नॉट प्योर, इट इज पॉल्यूटेड, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपके पास हीलिंग के लिए क्यों आएगा? इट मीन्स आप उसकी इम्प्योर पॉल्यूटेड आत्मा में हाथ डालोगे, आप कीचड़ भरे कार्मिक कुंड में हाथ डालोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या आपके हाथ, आपका ऑरा, आप उस कीचड़ से अछूते रह सकते हैं? नहीं। सीजर कट या ऑरा स्क्रैच या स्क्रब करने पे आपने अपने हाथों से अपने ऑरा से सारा कीचड़ निकाल दिया। क्या कोई बता सकता है या क्या कोई ऐसा मापदंड है कि हाउ मच योर ऑरा, आभामंडल, सोल get soaked and sponged in negative energy of the diseased person? Nobody knows. Nobody knows. हमें जब अपने हीलिंग के लिए कोई भी आसान विधि मिलती है तो उसको हम बिजनेस बना लेते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और सांस की क्रियाओं को आगे बढ़ाया। उन्हें पता है कि कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आसान विधि दी जाए या तो उसका मिसयूज हो सकता है, तो उन्होंने ध्यान क्रियाओं और सांस की सक्रियाओं को आगे बढ़ाया। ऑन द लास्ट नोट I will say that Reiki is a very powerful divine energy. रेकी एक दैविक शक्तिशाली ऊर्जा है, but it is meant for you and your family members, near or far only. ये एक दैविक उपचारिक शक्ति है जो कि सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए है, चाहे दूर और नज़दीक।